नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर मंत्री अनिल विज की नाराजगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, या फिर यूं कहें कि लगातार बढ़ रही है नाराजगी, अब दुश्मनी का रूप ले चुकी है। यही कारण है कि मंत्री अनिल विज, जो फिलहाल हरियाणा सरकार के अंदर ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री हैं, तो साथ ही उनको गब्बर के नाम से भी हरियाणा की जनता जानती है, वो लगातार अपनी पार्टी, अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत पर उतरे हुए हैं, खिलाफत पर उतरे हुए हैं, और लगातार गब्बर के जो तीखे तेवर, जो बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं, उनसे हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा भाजपा के अंदर भी खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां मंत्री अनिल विज लगातार अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को धमकी पर धमकी दे रहे हैं, चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, तो साथ ही अब उनके द्वारा एक 50 सेकंड का वीडियो भी जारी किया गया, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश की राजनीति में तहलका मच गया है। अब भाजपा के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उसमें कई गंभीर आरोप लगाते हुए अनेक लोगों को जहां अनिल विज ने गद्दार करार दे दिया, उनके ऊपर गद्दार का ठप्पा लगा दिया, तो दूसरी तरफ आरोपों के साथ साथ इशारों में मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी गद्दार बता दिया है। गब्बर के इस वीडियो ने जहां पूरे मामले को तूल देने का काम किया, यानी कि गब्बर के वीडियो जारी होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, गर्मी पकड़ ली है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी बोलती बंद हो चुकी है, भाजपा की भी घिग्गी बंदी हुई है। और उसके बाद अब हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा जोर शोर से शुरू हो चुकी है कि गब्बर के इस वीडियो के जारी होने के बाद अब किसी ना किसी नेता का, किसी ना किसी का हरियाणा सरकार से, भाजपा हरियाणा से पत्ता कटना तय है, यानी कि कोई ना कोई नेता जो इस मामले से जुड़ा हुआ है, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्री विज ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें कुछ ऐसे लोगों के फोटो हैं जिनके ऊपर सबसे पहले तो गद्दार का ठप्पा लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ वो कहने को तो भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अंबाला कैंट विधानसभा सीट के ऊपर अनिल विज के विरोध में चुनाव लड़ रही निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा की मदद की है, उसके साथ नजर आए हैं। जिसके बाद अनिल विज ने इन लोगों की शिनाख्त करके, इन लोगों की पहचान करके और उनका गद्दार के नाम से एक वीडियो भी फोटोज जोड़कर जारी कर दिया है। और उसमें विशेष तौर पर अनिल विज के द्वारा जिस नाम के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस पदाधिकारी के ऊपर सबसे अधिक जोर दिया गया, सबसे अधिक जिसका नाम लिया गया, वो नाम आशीष तायल है, जो अंबाला कैंट से भाजपा के जिला के कोषाध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे में आशीष तायल महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है अनिल विज के अनुसार उनको इस बार चुनाव हरवाने में, लेकिन बावजूद उसके अनिल विज 7वीं बार विधायक बनने में कामयाब रहे। अब अनिल विज जब से 7वीं बार अंबाला कैंट सीट से विधायक बने हैं, तभी से लगातार वो ये दुखड़ा गाते रहे हैं, रोते रहे हैं, अपने सरकार के सामने, अपनी पार्टी के सामने ये बातें रखते रहे हैं कि उनको इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जिला के अधिकारियों के द्वारा और साथ में जिला के पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा हराने की साजिश रची गई है, हराने की कोशिश की गई है। लेकिन उनकी बात के ऊपर 100 दिन बीत जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था उन लोगों के ऊपर जिनकी पहचान गब्बर यानी कि अनिल विज ने चुनाव जीतने के बाद बताई थी। जो साजिश करता थे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन जब भाजपा ने देखा कि अब अनिल विज काबू से बाहर हो चुके हैं, अब अनिल विज पार्टी के कहने सुनने से बाहर निकल चुके हैं और अपनी ही सरकार को, अपनी पार्टी को लताड़ने का काम कर रहे हैं, अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान लगाने का काम कर रहे हैं, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं और अपनी ही सरकार की छवि के ऊपर डंके की चोट पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भाजपा ने आशीष तायल, जो अंबाला जिला के भाजपा के कोषाध्यक्ष थे, उनको पद मुक्त कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया। लेकिन इसके ऊपर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी कि यह सिर्फ एक ढोंग है जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के द्वारा रचा गया है, क्योंकि आशीष तायल का कार्यकाल पूरा हो चुका था और जिस पदाधिकारी का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है, उससे
पद को मुक्त करना, उसको पद से हटाने की क्या जरूरत थी, वो अपने आप ही हट जाता। तो ऐसे में अनिल विज ने कहा कि ये उनको बहकाने के लिए एक प्लान रचा गया है, एक साजिश दोबारा से रची गई है, एक ढोंग रचा गया है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के द्वारा। अब कहीं ना कहीं अनिल विज का यह भी कहना है कि साथ में जब पार्टी ने उनको पद मुक्त करके ये मान ही लिया है कि वो गद्दार हैं, यानी कि अगर पद से हटाया गया है आशीष तायल को, तो पार्टी ने ये तो मान लिया कि वो गद्दार है, तो उसको पार्टी में रखने की जरूरत क्या है, गद्दारों को पार्टी में स्थान देने की जरूरत क्या है। यह सवाल भी अनिल विज ने एक बड़ा अपनी पार्टी के सामने, अपनी सरकार के सामने, अपने नेताओं के सामने उठा दिया है। वैसे आपको बता दें कि अनिल विज ने जो वीडियो जारी किया 50 सेकंड का, जिसने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में और विशेष तौर पर बीजेपी के अंदर खलबली मचा दी है, बीजेपी की घिघी बांध दी है, उस वीडियो के कैप्शन में भी उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि आशीष तायल मुख्यमंत्री नायब सैनी के परम मित्र हैं। अनिल विज लिखते हैं कि आशीष तायल जो खुद को नायब सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सैनी के साथ अनेकों चित्र भी मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा के विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है? तायल आज भी नायब सैनी के परम मित्र बने हुए हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि भाजपा उम्मीदवार की मुखालफत किसने की है? यानी कि अनिल विज ने यहां पर आशीष तायल के माध्यम से सीएम नायब सैनी के ऊपर भी निशाना साध दिया है, मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी कटघरे में खड़ा करने का काम कर दिया है, और आशीष तायल के माध्यम से इशारों ही इशारों में सीएम नायब सैनी पर भी एक तरीके से गद्दार का ठप्पा लगाने का काम कर दिया है। और यही कारण है कि अब यह मामला दिनों दिन इतना तूल पकड़ता जा रहा है, इस तरीके से गरमाता जा रहा है कि सरकार भी चौतरफा घिरी हुई है, सरकार भी बैकफुट पर जाने पर मजबूर है। तो वहीं दूसरी तरफ हाईकमान भी भाजपा का इस मामले को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि हाईकमान लगातार हरियाणा सरकार की दुहाई देता नहीं थक रहा था। हरियाणा सरकार का उदाहरण खुद प्रधानमंत्री के द्वारा कई प्रदेशों के अंदर अपनी जनसभाओं में, अपने संबोधनों में दिया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसी हरियाणा सरकार के अंदर आपस में बगावत छिड़ी हुई है, नेता एक दूसरे के खिलाफत पर उतरे हैं, और खुद सरकार के मंत्री ने ही अपनी पार्टी के, अपनी सरकार की बगावत कर दी है, बागी तेवर दिखा दिए हैं, आंख दिखाने का काम कर दिया है। तो सरकार भी अब मुंह छिपाने पर मजबूर है। लेकिन जहां तक बात की जाए हाईकमान की, तो माना जा रहा है कि हाईकमान इस मामले में समाधान करने के मूड में है, कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है, और यही कारण माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव के बाद हाईकमान इस मामले में संज्ञान लेते हुए, इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए, इस मामले को, इस मुद्दे को दबाने का प्रयास करेगा, शांत करने का काम करेगा। तो दूसरी तरफ अब यह भी कहा जा रहा है कि गौर करने वाली बात रहेगी कि हाईकमान के रडार पर, हाईकमान के निशाने पर कौन सा नेता आता है, हाईकमान के हत्थे कौन सा नेता चढ़ता है, क्योंकि यह मामला जो है मुख्य रूप से मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच छिड़ा है। क्योंकि अनिल विज जो शुरुआत से ही मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल खट्टर थे तो उनके खिलाफ भी रहे, उनके साथ भी उनका 36 का आंकड़ा था, तो वही आंकड़ा अब नायब सैनी के साथ भी देखने को मिल रहा है। नायब सैनी के साथ भी अनिल विज की नहीं जम रही, और वो अपने ही मुख्यमंत्री को, अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, अपनी ही सरकार की हकीकत और असलियत लोगों के सामने जग जाहिर करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी की छवि को तो बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, तो साथ ही पार्टी भी दिनों दिन मामले में फंसती हुई, घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही बरकरार है कि जब हाईकमान कार्रवाई करेगा, इस मामले में संज्ञान लेगा, तो क्या अनिल विज का पत्ता कटने वाला है? क्या अनिल विज से अब मंत्री पद छीन लिया जाएगा? क्या अनिल विज को हरियाणा सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? या फिर अनिल विज ने जिस तरीके से सबूत पेश करने का काम किया है, गद्दारों की पहचान की है, तो उस लिहाज से अनिल विज का कद अब बढ़ने वाला है। और अनिल विज ने जिन नेताओं को, जिन लोगों को टारगेट किया है, निशाने पर लिया है, रडार पर चढ़ा लिया है, हाईकमान उनके खिलाफ एक्शन लेने वाला है। या फिर यूं कहें कि मुख्यमंत्री अनिल विज की जगह मुख्यमंत्री नायब सैनी अब इस मामले में फंसने वाले हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। हाईकमान जब कार्रवाई करेगा तब हर चीज से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है? जिस तरीके से अनिल विज ने अपनी सरकार की खुली बगावत कर दी, सरकार का एक मंत्री जो सरकार से जुदा नजर आ रहा है, उसके विचार, उसका हाव भाव, उसकी
कार्यशैली सरकार से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है, या फिर यूं कहें कि अनिल विज ने एक अनूठा उदाहरण पेश करने का काम किया कि बीजेपी के नेता भी इस तरीके से अपनी सरकार का, अपनी ही पार्टी का खुला बगावत करके और एक नया उदाहरण भी पेश कर सकते हैं, अपनी सरकार को तीखे तेवर दिखा सकते हैं। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।